और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला के या जो परसा नाम के जगह पर, जो दोनों हाथ से पकड़ी मोबाइल, जो श्मशान काली का मंदिर है। और देखिए यहाँ पर इन बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाती है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, नौनिहाल बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं और यहाँ पर इन बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाती है। और मैं दिखाएं, देखिए मैं किस तरह से इन बच्चों को सिखाया जाता है। देखिए इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों को देखिए, दिखाइए बच्चों को, दिखाइए इधर, दिखाइए बच्चों को। अरे आप छोड़िए मैं दिखा रहा हूँ इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। ये साधारण परिवार के बच्चे जिनको शायद बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की भोजन नसीब आती होगी, इनको इस संस्कार की शिक्षा, जो कि श्मशान काली मंदिर में संस्कार की शिक्षा। और मैं दिखा रहा हूँ श्री अजीत कुमार सिंह, जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को संस्कार सिखाया जाए। तो मैं दिखा रहा हूँ इन बच्चों, देखिए कैसे करके याद कराया जाता है, जहाँ पर अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। आज यहाँ पर एक व्यक्ति ने पूछा कि यहाँ पर जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जो डेट को हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं, तो बोला कि ये तो परंपरा आ गई है। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ इन बच्चों को, देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, और इसके साथ एक संस्कार बदलने की बात को लेकर के देखिए यहाँ पर एक भाई साहब है जो ये संस्कार को अपने बदलने की बात को लेकर के, चाहे जिस रूप में वो संस्कार को बदले, यहाँ आए हैं तो आपको संस्कार बदलना ही होगा। हम आपके दिमाग में ऐसी बातों को डाल देंगे। देखिए हम लगातार, देखिए हमारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पहनावा को देख के आप समझ सकते हैं इनमें एक तरक्की लाने की बात सोची जा रही है कि कैसे इसको हम राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ें। और इस संबंध में हमसे मिल रहे हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह हुआ। और आप यहीं से हैं सर? जी हम गोड्डा से हैं, गोड्डा में एडवोकेट हैं और मैं सुबह सवेरे संस्कारशाला से जुड़े हुए हैं। माँ का दरबार आप देखे हैं कि श्मशान काली मंदिर है और यहाँ एक बच्चे, ग्रामीण बच्चे हैं जो कि इन लोगों को पढ़ने लिखने के लिए अभिरुचि जागृत की जा रही है। इसी ख्याल से यहाँ आप देखें कि सारे लोग आए हैं, सीताराम राउत जी हैं, मनमोहन जी हैं और सारे लोग सब रिटायर्ड लोग हैं, बैंक से रिटायर्ड सब लोग हैं। और यह लोग सुबह आते हैं और लोगों के बीच, बच्चों के बीच जो है तो शिक्षा दीक्षा देने का काम करते हैं। आपके मन में, आप वकालती करते हैं सर, सुने आप पूर्व नगर अध्यक्ष भी रहे, आपके मन में ये बात कहाँ से आई? देखिए मुझे लगता है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जागरूक शिक्षा के प्रति उनमें जागृति नहीं आएगी, तब तक जो है सो सर्वांगीण विकास समाज का नहीं होगा। तो इसी ख्याल से कि ग्रामीण शहर के लोग तो पढ़ लेते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और जब तक कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता नहीं होगी, ग्रामीण हमारा क्षेत्र जब तक शिक्षित नहीं होगा, तब तक जो है विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सबसे तो आप जड़ जो है सब जो अज्ञानता के बदौलत ही जो भी मतलब समाज में कुरीतियाँ हैं या फिर देखें जो भी मतलब असमानता है, यह सिर्फ शिक्षा का जहाँ अभाव है उसी के चलते है। तो यही सोच करके हम सारे लोगों ने एक सुबह सवेरे संस्कारशाला, देखिए मैं दिखा रहा हूँ इन नन्हे बच्चों को दिखा रहा हूँ जो घर में अभी खेलते, कहीं मस्ती करते, लेकिन आज यहाँ पर है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए आज हम लोग बच्चों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि जगाने के लिए हम लोग बीच बीच में इन लोगों को किताब, कॉपी, पेंसिल देते हैं, बैग देते हैं। पिछले दिन भी हम लोग बैग ये दिए थे, इसीलिए कि बच्चे पढ़ें, बच्चों में जो है पढ़ाई के प्रति जागृति और बच्चे जगे। और आज हम लोग हर साल 1 तारीख को लोग पिकनिक मनाते हैं, लेकिन हम लोग हर साल शहर के सारे बुद्धिजीवी हम लोग यहाँ आते हैं और बच्चों को जो है यहाँ स्वादिष्ट भोजन कराते हैं और यह कहते हैं कि आप लोग पढ़ो, पढ़ लिख के बड़ा बनो। और जैसे आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं ऐसे तुम दूसरे बच्चों को पढ़ाओ। एक संदेश, विश्व के नक्शे पर एक संदेश है कि हमें वो जो सोच रहे हैं कि हम इन बच्चों को काम करवाएं या बकरी चरवाएं या कुछ करवाएं, इससे हट के ऐसे लगभग बच्चे, क्या नाम है बेटा? आचार। और घर कहाँ हुआ बेटा? गोड्डा। पढ़ते हैं बेटा? हाँ। आज यहाँ पढ़ने आए हो, क्या करने आए आज यहाँ? खाना खाने। खाना खाने या रोज आते हो?
रोज नहीं आते हो, कल भी आओगे ना? आओगे ना कल? कल भी खाना मिलेगा है? और पापा क्या करते हैं बेटा? ट्रैक्टर चलाता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे बच्चों को दिखा रहा हूँ। क्या नाम है? सावित्री कुमारी, और कहाँ से हैं? कन्हवारा से। यहाँ पढ़ने आते हैं? हाँ। और आज क्या सोच के आए हैं? पिकनिक मनाए कर मन नहीं होलो तोरा? नहीं गए हाँ। कहीं मनाए? यही बढ़िया लगलो है? देखिए इन लोगों को लगता है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। और हमसे एक कॉलर जुड़ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णांत सिन्हा हुआ, और आप कहाँ से हैं सर? यहीं गोड्डा से ही। सर इस तरह के बच्चों में जो संस्कार डालने का आप लोग प्रयास करते हैं, इस संबंध में आपका क्या विचार है? ये तो जरूरी है, एक सफल नागरिक बनाने के लिए संस्कार बचपन में नहीं दिया जाएगा तो कैसे होगा? देखिए बहुत बच्चों के ललाट पर चंदन टीका किया हुआ, ये उसको संस्कार दिया जा रहा है कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो संस्कृति है उसको भी समझे, उसको जाने। इसलिए यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों में संस्कार दें। हम लोग बच्चों का जो अच्छी आदत होनी चाहिए बच्चों में वो डालते हैं। चलिए धन्यवाद। और मैं मिला रहा हूँ, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सीताराम राउत है हाँ। और बहुत सदियों से हम लोग यहाँ एक वीरान जगह था, हम लोग ने एक धार्मिक संस्था के रूप में काली मंदिर का जीर्णोद्धार का भाग लिया और साथ साथ इसके साथ में एक संस्कार शाला जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वे रोज 50, 25, 30, 40, 50 अब 200 बच्चे बच्चियाँ यहाँ प्रतिदिन चलिए आते हैं। धन्यवाद आपको। मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग। क्या नाम हुआ? मैं की करे छे? की काम करे छे रे? क्या काम करते हो? देखिए इसको भी लगा कि हम बच्चों के साथ शामिल हो जाए और हमारे यहाँ के संस्कार शाला के जो गणमान्य लोग हैं, इन लोगों ने इनको भी शामिल किया कि धीरे धीरे हो सकता है कि संगत से गुण गण जुड़ रहे हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार झा है। और आप कहाँ से हैं सर? हम ऐसे बिहार के रहने वाले हैं, गोड्डा में अस्थायी निवासी अभी हो गए हैं, बैंक से रिटायर ऑफिसर हैं। गोड्डा में मैं देख रहा हूँ, चाहे वो आश्रम काली पीठ हो या ये श्मशान काली का मंदिर हो, इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण था कि हम लोग जब रिटायर कर गए तो सोचे कि समय भी हम लोगों का अच्छा से व्यतीत हो जाएगा और इस समय को हम लोग सदुपयोग कैसे करें। इसके लिए हम लोगों ने कालिस्तान तो मॉर्निंग वॉक में हम लोग आते ही थे, यहाँ सारी सुविधाएं थी, कुछ थोड़ा सा ऐड करना पड़ा उसमें हम लोगों को। हम लोग 5, 7, 8 आदमी जो रिटायर किए हुए थे उसमें बैंक वाले भी थे, कुछ प्राइवेट सर्विस में थे, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, कुछ पॉलिटिकल फील्ड से थे। ऐसे 7, 8, 10 आदमी हम लोग बैठ के एक रिटायर हेडमास्टर जिसमें रखे हुए थे, वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थे। सब यहाँ मिलके हम लोग बच्चे सबको पढ़ाना शुरू कर दिए। तो एरिया एक्चुअली ये एग्रीकल्चर एरिया है, बहुत गरीब सब बच्चे सब यहाँ हैं। तो हम लोगों ने इस स्कूल का नाम ही रखा सुबह सवेरे संस्कार शाला, इसलिए कि पढ़ाई से पहले संस्कार देना जरूरी था। रहने का उसको ढंग, नाखून बड़ा है, बाल बड़ा है, मुंह नहीं धोया है, स्नान नहीं किया है ठीक से, कपड़ा ठीक से तरीके से नहीं पहना है, ये सारा हम लोगों ने उसको एक्टिविटीज पर। तो ये बताइए कि इस तरह का जो आप लोग काम कर रहे हैं, कितना परिवर्तन। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इन बच्चों के नाखून को देखा जा रहा है। और बच्चे दिखा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, इन बच्चों को दिखा रहा हूँ। हम लोगों का ये उद्देश्य था कि पहले संस्कार दे इसको। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, सारे बच्चे जान के दिखा रहे हैं, अपने अंगूठी को देखा। हाथों में कौन चीज हो गया? क्या हुआ हाथ में? नाखून बढ़ गया रे। मैं दिखा रहा हूँ। इसी से हम लोगों ने शुरुआत किया इसको। एक्चुअली हम लोगों ने संस्कार देना शुरू किया कि वो सही बोलना सीखे, सही बात करना सीखे, सही जीना सीखे। और जैसे पहले नाम सीधा, क्या नाम है तुम्हारा? पपुआ। क्या है पपुआ? पिता का नाम तो फलनमा। ऐसे नहीं, उसको श्री लगा के लास्ट में ऐसे बोल के उसका टाइटल देके ये सारा चीज सिखाने में हम लोगों को 1 आध साल गुजर गया। आपके इस संस्कार शाला को देख करके विश्व में कैसा परिवर्तन आ सकता है? बहुत कुछ आ सकता है। बच्चे अगर संस्कारी आज हुए तो वो कल कुछ भी कर सकते हैं। उसके साथ हम लोगों ने पढ़ाई की व्यवस्था की। जैसे हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल फील्ड से अजीत बाबू थे, वो नगर अध्यक्ष थे। उन्होंने कुछ उसमें जो टैलेंटेड बच्चा था उसको उठा के प्राइवेट अच्छे सब स्कूल में कर रहे हैं।
तो इस तरह से उसका सारा भविष्य हम देखते हैं यहीं से बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार मंडल। और आप? मैं ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थापित था। अब रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कुछ समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो हम लोग अब बच्चे को निःशुल्क जो है शिक्षा और सबसे बड़ी बात उसको संस्कार देने का पूरा प्रयास किए। चलिए, जहाँ संस्कार नहीं हो, शिक्षा नहीं हो, उसका विकास कभी नहीं हो सकता है। और ये हमारे लोग ऐसे जो अवकाश प्राप्त लोग सोच रहे हैं। और सर आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम क्रांति प्रसाद गुप्ता हो। आप कहाँ से हैं? गोड्डा से। हम बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन है, तो आज दुकान बंद कर दी है? दुकान हर साल हम लोग करते हैं। हर साल करते हैं। इसीलिए क्या सर, बच्चों के बीच में इस तरह अपनी खुशी को जो लुटाते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा काम तो यही है और सबसे महान काम है ये तो सबसे इन बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि मेरा बच्चा है ना दूसरे का बच्चा? नहीं, मेरा बच्चा है, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रेस करते। चलिए, धन्यवाद। और आपका नाम क्या हुआ सर? केसरी कुमार मिश्रा। और यहीं से हैं सर? हाँ, गोड्डा से हैं। आप क्या करते हैं सर? पेशे से हम वकील हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इन बच्चों के साथ आप लोग जो एंजॉय करते हैं, उनको संस्कार देने की कोशिश करते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा। समाज का विकास हो, बच्चों का विकास हो, यही सोच के हमारे साथ जो भी सहयोगी हैं वो करते हैं ये कार्यक्रम। और माँ की कृपा और माँ की दुआ बनी रहे सबों पर, इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप लोग विमर्श का आगाज हुआ है, जोरदार आगाज हुआ है। और अब मैं मिल रहा हूँ, क्या नाम है सर आपका? भवेश कुमार। और आप सर यहीं से हैं सर? यहीं से, गुड्डा से बिलोंग करती है, कनवारा से। इन बच्चों के साथ मस्ती करने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि अपनी बच्चा है, घर की बच्चा है। खेल कूद करवाता हूँ, पीटी करवाता हूँ, दौड़ धूप करवाता हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कबड्डी होता है, बहुत अच्छा आनंद आता है। धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ सर? गजेंद्र मोहन झा। हम यहीं से पंडित जी हैं और यहाँ पर पूजा पाठ होता है और यह बच्चा सबका सुबह संस्कार शाला भी चल रहा है और इसमें सबका मनोरंजन भी होता है। 1 जनवरी हम लोग मनाते हैं और बच्चे साहब की खुशी मनाते हैं। चलिए, धन्यवाद। में खड़े होने की शिक्षा दी गई। देखिए, सारे बच्चे एक दूसरे को कतार में लगा रहे हैं। अरे नुनू, धीरे धीरे बेटा, गिर जाए, धीरे धीरे। और देखिए, मैं इनको दिखा रहा हूँ कि ये कतार में लग रहे हैं, इनको अपने बारी का इंतजार है। और देखिए, बहुत सारे बच्चे जो कि आज 1 जनवरी को इधर उधर हल्ला गुल्ला करते, मैं इन बच्चों को दिखा रहा हूँ। और अब इन लोगों को 1 जनवरी के शुभ अवसर पर भोजन कराया जाएगा, हर वर्ष की जो परंपरा है। और क्या नाम है नुन्नू? की नाम से आज खाई? आज क्या खाई है सुबह? कुछ नहीं। पढ़ती है नुन्नू? आज पूजा करला छे की? देखिए, ये बच्ची बता रहे पूजा की। और देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। क्या नाम है बेटा? छोटी कुमारी। और कहाँ से है? कनवाड़ा से। और यहाँ पर रोज आते हैं संस्कार शाला में? नमस्कार। तो माँ पिताजी को प्रणाम करते हैं। हाँ। चलिए, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात है, देखिए, और बड़ी बात है। क्या नाम है नुन्नू? प्रीतम कुमार। कौन क्लास? मैं दिखा रहा हूँ, देखिए क्या मजा आ रहा है। और सर देखिए, लगातार क्या है सर? मौजा दे रहे ठंड में। क्या एक सोच है, अच्छी सोच है, उत्कृष्ट सोच है, जिसको इस संस्कार, आपको एक संस्कार की सीख दी जाती है कि आपको भी अपनी बारी के इंतजार में कतार में लग के रहना चाहिए, ये नहीं कि हमें लेना चाहिए। और इस छीना झपटी के दुनिया में, जब छीना झपटी का आलम चल रहा है। सर आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम हुआ कृष्ण कुमार। और कहाँ से है सर? बस गोड्डा से ही। तो और क्या करते हैं सर? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मैं धन्यवाद। मैं दिखा रहा हूँ, अभी यहाँ गरम गरम पूड़ियाँ बन रही है, गरम गरम पूड़ियाँ बन रही है। और बच्चों को लग रहा है, लेकिन
लेकिन बच्चों में एक संस्कार है, बच्चों में एक संस्कार है। उनको लगता है अपनी बारी के इंतजार में कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं अभी हूँ जो ये गोड्डा परसा में जो शमशान काली मंदिर है, वहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर 1 जनवरी का आनंद इन बच्चों के साथ लिया जाता है। और मुझे भी इन बच्चों के साथ जो आनंद लेने का मौका मिला है, मैं यहाँ हर हर बम बम। देखिए क्या सोच है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक संस्कार की शिक्षा जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है। दिखा रहा हूँ सारे बच्चे पंगत में बैठे हैं, पंगत में बैठ के इस भोजन का अभी इन लोगों को प्रसाद के रूप में पेड़ा मिला है और सारे लोग पंगत में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों के मन में किसी भी, देखिए इन लोगों को पेड़ा दिया जा रहा है, और अपनी बारी के इंतजार में, और किसी तरह का छीना झपटी जल्दीबाजी का आलम नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ, ये आप विमल विथ न्यूज के साथ बैठो, और मैं दिखा रहा हूँ झारखंड के गोड्डा जिला के गोड्डा में जो श्मशान काली मंदिर है, वहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ संस्था के द्वारा असहाय बच्चों को स्वेटर दिया जा रहा है, मोजा दिया जा रहा है। चाची आपका क्या नाम हुआ? कल्याण होना असंभव है। संस्कार शाला में जो इनको जो पहले बैठने के लिए सिखाया गया, फिर इनको तरह तरह का जो व्यंजन परोसा जा रहा है खाने के लिए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस संस्कार शाला में, देखिए कि इनमें परिवर्तन लाने के लिए कि परिवर्तन आए और परिवर्तन आएगा, क्योंकि लगातार विकास से ही परिवर्तन होती है। और जब इन बच्चों का विकास होगा तो वो पढ़ेंगे और पढ़ के अच्छा करेंगे। मैं दिखा रहा हूँ इस कार्यक्रम में, जहाँ पर कि जो कि यहाँ पर झारखंड के गोड्डा जिला के परसा नामक क्षेत्र में श्मशान काली का मंदिर है। यहाँ पर संस्कार शाला, और इन लोगों के द्वारा प्रत्येक के आगमन में, नववर्ष के शुभ आगमन में इन लोगों को अच्छा भोजन कराया जाता है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर इन लोगों का संस्कार शाला की क्लास होती है। और यहाँ पर देखिए सारे, मैं दिखा रहा था, सारे यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं जो अवकाश प्राप्त है, उनके मन में हुआ। और देखिए तरह तरह का व्यंजन परोसा जा रहा है। देखिए पूड़ी परोसा जा रहा है, मिठाई परोसा जा रहा है, और सारे चीज यहाँ परोसा जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ। और पत्तल में और पंगत में बैठने का क्या मजा है। एक जमाना था, धीरे धीरे जमाना बदलता गया, और अभी भी गांव ग्रामीण में, देहाती क्षेत्र में यहाँ पर जो है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस संस्कार शाला को। यहाँ आना ही है और आना ही पड़ेगा, और इनको पढ़ना ही होगा, संस्कार का विकास करना ही होगा। ये तो इनकी, चाहे इनको धीरे धीरे, जैसे कि साइकोडायनेमिक मनोगत्यात्मक ढंग से इसका विकास किया जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे हैं वेरी चाइल्ड नौनिहाल हैं, जो नौनिहाल बच्चे, देखिए इनको लगता है। और मैं दिखा रहा हूँ कितना सुंदर कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। यहाँ इन लोगों के बीच में भोजन परोसा गया है, और लोग अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ से भोजन करने के लिए आदेश दिया जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ इस काली मंदिर में मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ अगली बारी के इंतजार में भी लोग हैं।
देखिए फिर देखिए इनको पानी परोसा जा रहा है और फिर देव को भोग लगाया जाएगा। फिर देव को भोग लगाया जाएगा और भोग लगाने के बाद इन लोगों को फिर जो खाने का मन तो सबको कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार है। देखिए मैं देखिए संस्कार, क्या संस्कार है, संस्कार की शिक्षा है, क्या संस्कार की शिक्षा है। मैं देखिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस काली मंदिर में, जो श्मशान काली मंदिर जो झारखंड के गोड्डा जिला के गोड्डा परसा में अवस्थित है। श्री अजीत कुमार सिंह जो यहाँ के वरीय अधिवक्ता हैं, साथ ही पूर्व नगर अध्यक्ष, और हमारे साथ देखिए कई कॉलर हैं। इन लोगों को लगा कि 1 जनवरी शुभ मनाया जाए, मंगल रूप से मनाया जाए, और क्यों न मनाया जाए। 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है। सर क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से आए हैं सर? मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ, पदस्थापित हूँ। यहाँ का गोड्डा जिला के मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक हूँ और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पे ये जानकर काफ़ी खुशी हुई कि सभी जो यहाँ के वरीय बुद्धिजीवी हैं सभी अपने अपने स्तर से इस सामाजिक कार्य में सहयोग दे रहे हैं अपने अपने स्तर से, और काफ़ी हर्षोत्साहित हो रहे हैं हम लोग ये सब देख के। और यहाँ पे मंदिर के जो रखरखाव है सब कुछ बहुत अच्छा तरीके से यहाँ मैनेजमेंट है। और विश्व में एक संदेश कि ऐसा करना चाहिए, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक मौसम की तरह कहीं तुम भी बदल तो न जाओगे, और इन बच्चों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उसी मौसम की तरह बदलने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल जरूरी है। अगर समाज का आर्थिक और सामाजिक उत्थान अगर चाहते हैं तो ये बिल्कुल अभी के समय में नितांत आवश्यक है, क्योंकि विश्व की मुख्य धारा में जब हम इनको छोड़ देंगे तो सिर्फ नदी का तो पानी चला ही गया, बालू भी चला जाएगा और सिर्फ वहाँ जो घास रहेगा वही होगा। इसलिए मुख्य धारा में नौनिहाल बच्चों को भी लाना है। अजीत सर ठीक बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब इनको नहीं लाएंगे तो हाँ, जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे और शिक्षा ज्ञान का प्रकाश इन तक नहीं पहुँचेगा तब तक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है विमल जी। इसीलिए इसी उद्देश्य से और इसी भावना से सब लोग देखते हैं कि सारे लोग यहाँ पर जो है बुद्धिजीवी और रिटायर मतलब सेवानिवृत्ति के बाद ये लोग मतलब इतनी सेवा। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी एंड डायनेमिक साइको डायनेमिक गति से मनोगत्यात्मक रूप से इसका विकास कराया जा सकता है। क्योंकि ये बच्चे जब घर जाएंगे तो बोलेंगे मम्मी हम पढ़ने जाएंगे। कहाँ पढ़ने जाएंगे? संस्कारशाला में पढ़ने जाएंगे। वहाँ पर हमको मौजा मिलती है, खाने को मिलती है। और यहाँ पर इन लोगों ने जो हमारे सर लोगों ने जो किया है ये बेहद सराहनीय है। आप विमल विथ न्यूज के साथ। और आपका मैडम क्या नाम हुआ? आप कहाँ से हैं आप लोग? मैंने कहाँ से बताया सर? घर पर रहने वाले पूर्णिया बिहार से हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र में अभी हम पदस्थापित हैं। और तो देख के कुछ अजूबा लगा होगा आज के समय में, जहाँ पर लोग सुबह उठ के कहाँ पिकनिक मनाएंगे और ये हमारे भाई साहब लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। क्या हाँ कि अपने अपने परिवार के साथ तो सभी लोग पिकनिक मनाते हैं, लेकिन इतने बड़े परिवार के साथ पिकनिक मनाना सचमुच ये सराहनीय कार्य है। अपने लिए जिया तो क्या किया, दूसरे के लिए जिया ही तो जीवन सार्थक हुआ। चलिए आप लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग यहाँ इस मंदिर में आकर के जो इसकी शोभा बढ़ाई है, इसके लिए हम मंदिर परिवार की ओर से, इस परिवार की ओर से आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आशीर्वाद बस बना रहे सब कुछ, और ये संस्कारशाला हमेशा बिल्कुल अच्छे से चलता रहे, यही इसके मुख्य। नए युग के नए लोग, नई सोच, यंग एरा, वही कुछ सोच सकते हैं। और जो हमारे सर लोग आकर के यहाँ पर जो इसका लोक लुभावन पल का दीदार कर रहे हैं, इस 2025 के 1 जनवरी को जहाँ पर शानदार आगाज के साथ 2025 प्रवेश कर रहे हैं। धन्यवाद।